अमन प्रजापति के परिजन आज अखिल भारतीय प्रजापति संघ के नेतृत्व में सिविल लाइन स्थित अम्बेडकर पार्क में एकत्रित हुए। यहां से विरोध प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को पहुंचकर एक ज्ञापन दिया। पीड़ित परिवार ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि 16 सितंबर को जिन लोगों ने थार से उनके बेटे का जान से मारने की नीयत से जिन लोगों ने टक्कर मार दी थी, उनमें एक आरोपी को पुलिस पकड़कर जेल भेज चुकी है, जबकि उसके जो अन्य साथी हैं उन्हें पुलिस पकड़ने में आनाकानी कर रही है। इस मुकदमे में जो विवेचक हैं वह भी पीड़ित परिवार को किसी प्रकार की ठीक जानकारी नहीं दे रहे हैं। पीड़ित परिवार के प्रति उनका रवैया भी ठीक नहीं है। उनके माध्यम से हम मांग करते हैं कि इसमें विवेचक को बदला जाए और इसमें निष्पक्ष जांच करते हुए अमन प्रजापति की हत्या में शामिल अन्य आरोपियों को पुलिस पकड़कर जेल भेजने के साथ ही पीड़ित परिवार को भी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। बताते चले कि अमन प्रजापति 16 सितंबर को अपनी बहन के बर्थडे का केक लेने के लिए घर से निकले थे कि साई हॉस्पिटल के पास कार में सवार कुछ युवकों से कहासुनी हो गई थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इन लोगों ने कंटेनर डिपो के सामने थार से अमन प्रजापति को टक्कर मार दी थी, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। मौके से एक आरोपी अनमोल को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि अन्य आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। आगे आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले में पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा है और जो लोग पीड़ित परिवार की ओर से इस मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है। यह सब पुलिस के निकम्मेपन का नतीजा लग रहा है। हम मांग करते हैं कि अन्य आरोपियों को पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजे और पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए। धरना प्रदर्शन किया गया और किसा एक ज्ञापन दिया गया। हम चाह रहे हैं कि ये सिविल लाइन से हटके किसी और क्षेत्र में दे दिया जाए, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि जांच सही से की जा रही है। और जो हत्यारा है उसको ड्राइवर की जगह चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, जबकि उसको उसकी सीट से पकड़ा गया है और वो बहुत पैसे वाले हैं। अपना पैसे का इस्तेमाल करके वो सबका मुंह भी बंद करवा रहे हैं। सबको, ड्राइवर को भी कह रहे थे कि कोई ड्राइवर लेके आएंगे जिसको वो पैसे देंगे। तो हम ये चाहते हैं कि अनमोल को सख्त से सख्त सज़ा मिले और जो 2 लड़के हैं उनको भी जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। आज की डेट में 16 दिन हो गए पर वो 2 लड़के अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। थोड़ा सा बताएंगे क्या पूरा मामला था? थोड़ा सा वो भाई से बात हुई थी मेरी छोटी बहन की, इसका बर्थडे था तो वो बाहर गया था केक लेने के लिए। तो उसने इसको बताया भी कि भैया, उसने कॉल करी तो इसने बोला कि अमन ने बोला कि मेरे को कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं, बस मैं अभी आता हूँ। और ज़्यादा देर बात भी नहीं हुई थी, उसके बाद ये हादसा हो गया और उन्होंने जान के मारा है। जी, किन लोगों ने मारा है और काय से मारा था उन्हें? थार से, काली गाड़ी। ये अमन की अनमोल से कोई दुश्मनी थी पहले से? वो उसी टाइम पे हुई, क्योंकि वो रास्ते में भी मेरी लोगों से बात हुई तो लोगों ने भी बताया कि रास्ते में भी वो लोगों को गालियां बक रहा था और लोगों के साथ बदतमीजी कर रहा था। वैसे ही अमन ने भी बोला है कि मत बदतमीजी करिए कर। ऐसे ही तहस में आके उसने अमन को मार दिया कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और 2 जो अभी तक फरार है उनको भी पकड़ा जाए। पुलिस द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई? अभी तक 2 लोग तो पकड़े नहीं गए हैं बिल्कुल भी। अभी तो अनमोल अरोड़ा तो अंदर जेल में ही है, लेकिन अभी तक 2 अभी तक नहीं मिल पाए हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जो 2 लड़के अभी तक नहीं मिले हैं, क्या वो इतना मुश्किल है 2 लड़कों को ढूंढना पुलिस वालों के लिए? एक्सीडेंट नहीं है, हत्या की गई है। जब परिवार आएगा इस 16 तारीख की रात को कंटेनर डिपो के सामने थार गाड़ी से जो अमन प्रजापति की हत्या की गई उसके संबंध में परिवार की ओर से ज्ञापन है। निवेदन यह है कि 16/9 को लोको साइड से पहले कंटेनर डिपो के सामने अमन प्रजापति योगनगर की इतने के ड्राइवर अनमोल अरोड़ा व साथ बैठे अन्य ने जान से मारने की नीयत से टक्कर मारकर हत्या कर दी। अनमोल को मौके पर ही पकड़ लिया था। उसके साथ ही सुकेत खन्ना पुत्र अखिलेश खन्ना निवासी लाजपतनगर मुरादाबाद व दिव्यम चौधरी पुत्र सत्येंद्र चौधरी निवासी आजाद नगर गली नंबर 8 फरार हो गए। उक्त अभियुक्त अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। पीड़ित परिवार पर तरह तरह के फैसले करने का दबाव बनाया जा रहा है। कुछ पैरवी कर रहे व्यक्तियों पर भी दबाव बनाकर उनको पैरवी करने से रोका जा रहा है। पीड़ित परिवार असुरक्षा में जी रहा है। मुख्य अभियुक्त की जगह अन्य व्यक्ति को ड्राइवर बनाकर अभियुक्त को बनाने की योजना चल रही है तथा उक्त अभियुक्त के विवेचक पीड़ित परिवार को पूरी तरह से जानकारी नहीं दे रहे हैं। सर, इसमें हम ये बता दें कि पीड़ित संबंधित आईओ से हमने समय लिया, उन्होंने हमें 2 बजे समय दिया एक दिन। अभी जब हम थाने गए तो फिर उन्होंने ये कह दिया, हाँ उसी बीच में फिर हमने एक फ़ोन किया
कि आप कहाँ हैं, मिलना चाह रहे हैं, तो कह रहे हैं मुझसे विवेचना ट्रांसफर हो गई है और मैं इलाहाबाद गया हुआ हूँ। हम 3 बजे थाने गए सर, 3 बजे थाने गए। थाने जाके हमने देखा कि खुद मैंने व्यक्तिगत कहा सर 2 मिनट पीड़ित परिवार को संतुष्ट कर दो, तो सब उठ के नहीं आए, बोले 5 बजे मिलूंगा मैं, उससे पहले नहीं मिलूंगा। भाई सर 2 मिनट के लिए आए हैं, तो वही स्थिति है, विवेचक नहीं आए। आज ये उसी का परिणाम है। अगर तो क्या पीड़ित परिवार को, जिसका एक ही बेटा था वो गया, क्या आप उस परिवार को जाके संतुष्ट नहीं कर सकते? ये तो कोई तरीका नहीं है सर। प्रजापति समाज जिंदाबाद। गिरफ्तार करो अमन के हत्यारों को। अमन के एक्सीडेंट नहीं बनने देंगे, नहीं हत्यारों को। साइड तो होना। अमन के